आज मैं दिखाने जा रही हूँ एक 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक है पॉलिटिकल साइंस का, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसके चैप्टर का ओवरव्यू मतलब हम लोग ऊपर ऊपर देखेंगे कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और कुछ कुछ मैं बता भी दूँगी, हिंट दे दूँगी कि उस टॉपिक्स में क्या क्या है। बाकी पढ़ना तो आप ही का है, और अगर आप लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं हम लोग। ये हमारा बुक है। इसी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे, कोल्ड वॉर एरा, जिसका हिंदी है शीत युद्ध का दौर। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कुछ हमारा ऐसा दिखता है। ये बुक एनसीईआरटी की बुक है। यहाँ पे कंटेंट्स दिए हुए हैं। हम लोग ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द कोल्ड वॉर एरा। और ये रहा कोल्ड वॉर एरा का फर्स्ट पेज। यहाँ पे ऊपर भी एक्चुअली दिया हुआ है, बट इसमें उतने अच्छे से नहीं बताया गया। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ऑफकोर्स आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको बुक में दिया हुआ है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, बट इसमें उतने अच्छे से नहीं दिया हुआ है, और थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, मतलब कि क्या क्या है इसमें। मेन बेसिक इस बुक का कोल्ड वॉर ही है, यही बताया गया है इसमें। अब हम देखते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का फर्स्ट जो टॉपिक है वो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसमें एक यूएसए आने जी की है, उसके नीचे एक स्मॉल आइलैंड था कोस्टल एरिया में, क्यूबा नाम का। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था फिदेल कास्ट्रो। उसी से रिलेटेड पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। यूएसए और यूएसएसआर, दो यही सुपर पावर्स थे जिनके बीच में कोल्ड वॉर हुआ था, या नहीं भी हुआ था कह सकते हैं, बिकॉज कोल्ड वॉर तो वर्ल्ड वॉर का रूप लिया नहीं, सिंपल कोल्ड वॉर रहा, हॉट वॉर बना नहीं। सो यहाँ पे सेकंड टॉपिक है व्हाट इज कोल्ड वॉर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड वॉर के बारे में, और मैं आपको एक की टर्म बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए कोल्ड वॉर का डिफिनेशन दिया हुआ है, द कोल्ड वॉर रेफर टू द कंपटीशन। ये बना है, तो ये बना आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पे एक मैप दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेटो मेंबर्स में आता है हमारे यूएसए के मेंबर्स, वार्सो पैक्ट मेंबर्स में आते हैं हमारे रशिया के मेंबर्स, एंड अदर कम्युनिस्ट नेशंस में आते हैं हमारे नैम के मेंबर्स, और अदर्स तो अदर्स हैं ही। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो वर्ड था 3 पार्ट में डिवाइड हो गया था, वहीं यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक यूएसए का हो गया था, एक यूएसएसआर का हो गया था, और एक जो था वो नैम का था, ग्रीन वाला नैम का है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अरीनास ऑफ कोल्ड वॉर। अरीनास ऑफ कोल्ड वॉर मतलब जैसे वर्ल्ड वार 3 जैसा बड़ा वर्ल्ड वार तो नहीं हुआ, लेकिन छोटे छोटे वार होते रहे, वही इसमें बताया गया है। और फिर इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे एक टाइम लाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा और इनफैक्ट याद भी कर लीजिएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ते नहीं हैं बट पढ़ना चाहिए, समझना भी चाहिए। और यहाँ पे कुछ फाउंडर्स ऑफ नैम के फिगर्स दिए हुए हैं, जिसमें कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भी हैं, और फाउंडर फिगर्स ऑफ नैम यहाँ पे 2 लोग और हैं। यहाँ पे चैलेंज टू बाइपोलरिटी एक टॉपिक है। फिर है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ये नैम के द्वारा किया गया था। उन्होंने कुछ डिमांड रखी थी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए। सो यहाँ पे ये सब है। और फिर यहाँ पे इंडिया एंड द कोल्ड वॉर है। कोल्ड वॉर में इंडिया की क्या भूमिका रही, वही सब इसमें बताया गया है। एंड ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे कुछ ट्रीटीज के बारे में दिए गए, जिसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ट्रीटीज इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी एग्जाम में से क्वेश्चन आ भी जाता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। एंड फिर एक्सरसाइजेज है। सो यहाँ पर मैं अपना वीडियो खत्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।